हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। हमारे पिछले एक्सप्लेनर में हमने ले मॉर्ट डार्थूर की बुक 5 को कवर किया था और आज हम सीधे बुक 6 में उतरने वाले हैं। ये किताब पूरी तरह से एक ही हीरो पर फोकस करती है, किंग आर्थर के सबसे महान और सबसे फेमस नाइट सर लैंसलॉट डू लेक। तो चलिए देखते हैं कि उनके एडवेंचर्स उन्हें इतना महान क्यों बनाते हैं। तो ये बुक हमें दिखाती है कि सर लॉन्सलॉट को चिवलरी यानी शौर्य और शिष्टता का शिखर क्यों माना जाता है। देखिए, चिवलरी का मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं होता, बल्कि कमजोरों की रक्षा करना, सम्मान दिखाना और वफादारी निभाना भी होता है। लॉन्सलॉट ऐसे ही कई क्वेस्ट्स पर निकलते हैं जो उनके इन सभी गुणों की कठिन परीक्षा लेते हैं। चलिए उनके पहले एडवेंचर से ही शुरू करते हैं। लैंसलॉट का ये एडवेंचर एक बहुत ही सिंपल मोमेंट से शुरू होता है। वो बस एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, लेकिन जैसा कि चैप्टर 3 में बताया गया है, आराम का यही छोटा सा पल उन्हें एक बहुत बड़े जादुई खतरे में डाल देता है, और वो भी तब जब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सोचिए, सोते हुए लैंसलॉट को 4 पावरफुल क्वींस देख लेती हैं और एक एन्चैंटमेंट मतलब एक जादू करके उन्हें बंदी बना लेती हैं। जब लैंसलॉट की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कैसल में कैद पाते हैं और उनके सामने एक अल्टीमेटम रखा जाता है, या तो हम चारों में से किसी एक को अपने लवर के तौर पर चुनो या फिर इसी जेल में मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन लैंसलॉट अपनी लॉयल्टी के पक्के हैं और वो क्वींस के इस अल्टीमेटम को साफ साफ ठुकरा देते हैं। उनका बचना, जैसा चैप्टर 4 में बताया गया है, एक डैमोज़ल की मदद से मुमकिन हो पाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डैमोज़ल मध्यकालीन कहानियों में एक युवा हाई क्लास फैमिली की अनमैरिड महिला के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। अपनी आज़ादी के बदले में लैंसलॉट उस डैमोसल से एक वादा करते हैं। वो आने वाले टूर्नामेंट में उसके पिता किंग बैगडेमैगस के लिए लड़ेंगे, और ये एक ऐसा वादा है जिसे एक सच्चा नाइट कभी कभी नहीं तोड़ सकता। अब लैंसलॉट आजाद तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक और, शायद उससे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही क्रूर नाइट है, सर टर्क्विन, जो पूरे इलाके में आतंक मचा रहा है और राउंड टेबल के नाइट्स को पकड़ पकड़ कर कैद कर रहा है। इनमें लैंसलॉट के कई दोस्त भी शामिल हैं। यहाँ पे कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है। आप देखिए, एक तरफ है लैंसलॉट जो राउंड टेबल के चैंपियन हैं और लोगों को बचाते हैं, और दूसरी तरफ है टर्कीन जो राउंड टेबल का दुश्मन है और नाइट्स को टॉर्चर करता है। ये अच्छाई और बुराई की एक क्लासिक लड़ाई है जो बुक 6 का मेन इवेंट बन जाती है। और ये टकराव कई चैप्टर्स तक चलता है, जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। चैप्टर 7 में चैलेंज दिया जाता है, चैप्टर 8 में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, और आखिर में चैप्टर 9 में लॉन्सलॉट की जीत होती है। उनकी बेहतरीन स्किल और उनका नेक मकसद ही उन्हें ये जीत दिलाता है। टॉर्क्विन की हार का नतीजा बहुत बड़ा था। लैंसलॉट ने दर्जनों मतलब डजन्स ऑफ कैप्चर्ड नाइट्स को आज़ाद कराया, जिनमें सर एक्टर और सर लायनल जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इस एक जीत ने पूरे राज्य में एक रक्षक और हीरो के तौर पर उनकी रेप्यूटेशन को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन एक महान नाइट का काम भला कभी खत्म होता है? टर्क्विन को हराने के बाद लैंसलॉट कई और एडवेंचर्स पर निकल पड़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेस्ट्स दिखाते हैं कि उनकी वीरता सिर्फ बड़ी लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। असल में यही छोटे छोटे काम उनकी महानता की असली कहानी कहते हैं। जैसे कि वो एक ऐसे कासिल में पहुंचते हैं जिस पर 2 विशालकाय राक्षसों यानी जायंट्स ने कब्जा कर रखा था। लैंसलॉट अकेले ही उन दोनों का सामना करते हैं, उन्हें मार गिराते हैं और कासिल को उनके अत्याचार से आज़ाद कराकर लोगों की जान बचाते हैं। अपने अगले क्वेस्ट में वो एक दुष्ट नाइट को हराते हैं जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुल पर कब्जा कर लिया था और जबरदस्ती यात्रियों को उसे पार करने से रोक रहा था। लॉन्सलॉट के इस काम से आम लोगों के लिए वो रास्ता फिर से सुरक्षित हो जाता है। और शायद उनका सबसे डेयरिंग काम था चैपल पेरिलस में घुसना। ये एक बहुत ही डरावनी जादुई जगह थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक घायल नाइट को ठीक करने के लिए लैंसलॉट वहां एक लाश से तलवार और कपड़े का टुकड़ा लाने का जानलेवा जोखिम भी उठाते हैं। इन सभी कारनामों के बाद चैप्टर 18 में लॉन्सलॉट आखिर में किंग आर्थर के दरबार कैमेलॉट वापस लौटते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनकी बहादुरी के किस्से वहां पहुंच चुके थे। उनका स्वागत एक असली हीरो की तरह होता है। असल में बुक 6 में लॉन्सलॉट के सभी काम मिलकर एक नाइट का कोड बनाते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। कमजोरों की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ न्याय कायम रखना, हारे हुए दुश्मन पर भी दया दिखाना और किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटना। लॉन्सलॉट इन सभी आदर्शों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। तो बुक 6 हमें सर लॉन्सलॉट का एक फ्लॉलेस यानी एकदम परफेक्ट रूप दिखाती है, लेकिन यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी इंसान
हमेशा के लिए इतना परफेक्ट रह सकता है? यही सवाल उनकी कहानी में आगे आने वाली मुश्किलों और कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए स्टेज तैयार करता है। बुक 6 पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। लैंसलॉट की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे हम बुक 7 में देखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर को इसी तरह आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।